डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार सर। क्या कैसे हैं सर? क्या बताएं? चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? कोई खास बात क्या? वैसा गायब हो आपके चेहरे से। कोई खास बात नहीं है सर, लेकिन अरे आपको तो पता ही होगा कि जो +2 का रिजल्ट अभी आया है, तो क्या बताएं सर, मतलब एकदम दिमाग खराब हो गया। +2 का रिजल्ट आया और आपका दिमाग क्यों खराब हो रहा है? तो सर, अच्छी बात है रिजल्ट। नहीं एक्चुअली भतीजा है और उसके एडमिशन का जो चर्चा था तो उसमें समस्या ये हो रहा है कि जिद पकड़े हुए है कि उसको जाना है बाहर। तो भेज दीजिए बाहर, क्या दिक्कत है? सर क्या बात करते हैं, एक बच्चा है। एक बच्चा है तो जवाहरलाल नेहरू भी एक ही थे, गए थे कि नहीं बाहर पढ़ने के लिए। और आपके पास कमी क्या है? भेजिए बाहर। ठीक है। जहाँ जाना चाहता है, बच्चों का जहाँ इच्छा है पढ़ाई करने की। क्या पढ़ना चाहता है वैसे? सर देखिए उसके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो कहता है कि उसको BBA BCA करना है। हाँ तो ठीक तो है, ये वोकेशनल कोर्स है और उसको पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है। पैसे की कोई कमी नहीं है तो उसमें चाचा जी अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? भेजिए उसको बाहर। नहीं सर, अड़ंगा की बात नहीं है। देखिए पहले वाला बात अब नहीं रहता और आज के डेट में अगर बच्चा को हम भेज रहे हैं बाहर, माँ बाप हैं अकेले रह रहे हैं, कल के डेट में अगर कोई जरूरत भी पड़ा तो वहां से वो इतना नेगेटिव होके कैसे काम चलेगा? जाना चाह रहा है बच्चा तो उसको जाने दीजिए। सब भेज दिया जाए, भेज देने में समस्या नहीं। करना क्या चाह रहा है वो बच्चा? सर एक्चुअली BCA करना चाह रहा है। BCA के लिए बाहर भेजने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं सर? पर आज अगर BCA करवाना चाहते हैं तो हर व्यवस्था सर हमारे पटना के अंदर है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज है सर। तो आप क्यों चले गए थे BCA करने के लिए बाहर? वो 95 का और वो दौर दूसरा था सर। बिहार में वो व्यवस्थाएं नहीं थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अच्छे कॉलेज नहीं थे, अच्छे टीचर्स नहीं थे, वो अलग बात थी। आज तो सर हम वो 25 साल आगे आ चुके, आज तो बढ़िया कॉलेज है, वही फैकल्टी जो यहीं से बाहर जाकर सारे फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है, अच्छे कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास बिहार में अब तो एक से एक बढ़िया कॉलेज है। जिन चीजों के लिए जो बच्चा बाहर जा रहा था, अब आज के डेट में हमको वो चीज यही मिल रहा है। बिल्कुल बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, बढ़िया पढ़ाई मिल रहा है, प्लेसमेंट मिल रहा है, तो बच्चा क्यों बाहर जाए? मेरा जो परसेप्शन है, मुझे तो ब्रेन ड्रेन भी लगता है और मुझे ड्रेन भी लगता है कि पैसे को बाहर भेजना और अपने ब्रेन बाहर अगर जा रहे हैं वो तो उसमें क्या परेशानी है? मैंने कैसे जस्टिफाई आप कर रहे हैं कि बाहर ना भेजें? परेशानी गम नहीं, बच्चे का अगर बहुत बड़ा जगह IT में उसको एडमिशन मिल जाए, उसको एम्स में मिल जाए, उसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मिल जाए ना, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सेम तरह के कॉलेज में तुम जाके अलग सिटी में, किसी भी टीयर सिटी में, दिल्ली में, बेंगलोर में, भोपाल में यहाँ जाते हो तो वही काम यहाँ कर सकते हो। अरे देखिए ना सर, उतना कहावत है ना सर हमारे यहाँ कि दूध को ढल सुहावन लगता है और घर की मुर्गी दाल बना, कोई बात नहीं है। बात तो आपकी सही है। अलग सा माहौल बना दे कि बाहर में अच्छे होगा। वही हम कर रहे हैं। देखिए अभी हम जो निकाल के बैठे हुए हैं बाहर वाला, वहाँ BCA करो, BBA करो, कुछ भी करो, लगभग जो कॉस्ट है वो 5 लाख के आसपास आ रहा है मोटा मोटा। और आपके यहाँ जब बिहार में करेंगे तो नहीं तो 5 लाख खाली एकेडमिक्स में आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में। अब उसका तो हॉस्टल चाहिए, रहना चाहिए, आने जाने का भाड़ा चाहिए, सब अगर मिला के देखें तो 6-7 लाख 8 लाख से कम है। अच्छा वही चीज अगर हम यहाँ बिहार में देख ले रहे हैं तो टोटल कॉस्टिंग अगर हम मिला करके देखें तो 4 लाख के आसपास में सब निपट जाता है। तो क्या उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन है सर बिहार में? अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे बिहार के अंदर में, खासकर पटना में तो अच्छे कॉलेजेस हैं और वो बिहार के बच्चे यहाँ से। देखिए सर लिस्ट निकाल के बैठे हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है ना, उस तरह के टीचर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है सर, सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा आप बोल रहे हैं ऐसे, तो क्या आपके कॉलेज में नहीं है ऐसे? क्या आपके पास ऐसे टीचर्स नहीं है जो PhD होल्डर हैं? क्या वो सक्षम नहीं है? क्या वो नहीं पढ़ा सकते हैं? सारे बाहर से पढ़ा के आ चुके हैं हमारे टीचर्स, अच्छे टीचर्स। नहीं, आप लोगों की बातें तो कन्विंसिंग है कि बाहर जाने से बहुत दिक्कतें होती है। जब सेम चीज अवेलेबल यहाँ पे तो फिर बच्चे बाहर क्यों जाए? खास करके BCA के बच्चा के सेंस में, बच्चा के दिमाग में जो चल रहा है ना आज के डेट में, उसको यही लगता है कि यहाँ से बाहर निकलो, आजादी मिल गई, मस्त अपना दिन भर अपना घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ताकि बेटा लोटा बाहर में चमकता है। हाँ। अब इस मानसिकता से लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। सही है। अरे भाई बेटा लोटा यहाँ चमकेगा, आप कोशिश तो करके देखिए। बाहर निकल गया, मान लीजिए आपका क्या कंट्रोल उस पर रहेगा, सो बताइए। नशा करता है कि बाहर में कहाँ घूम रहा है, क्लास कर नहीं रहा है कि बाहर में बच्चा रो रहा है, बाहर किसी चक्कर में पड़ गया, तो देख भी नहीं रहे। बच्चा यहाँ पढ़े या बाहर पढ़े, ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है?
इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? सिमिलरिटी बताइए। सिमिलरिटी जैसे बच्चा जो चीज आज के डेट में यहाँ पढ़ रहा है वही चीज वो बाहर भी पढ़ रहा है। सिलेबस में कहीं कोई विशेष अंतर नहीं। टीचर भी सेम, टीचर भी लगभग उसी। हाँ सर, उससे क्या कई शहरों में तो पटना के टीचर भी नहीं मिलते हैं। मैं तो कई जगह काम करा हूँ, वो पटना से टीचर भी अवेलेबल नहीं आप हो तो पाते सुने भी हैं। होंगे कोटा में जितने टीचर होते हैं ज्यादातर आपको पटना से जाने वाले मिलते सारे हैं। ऑलमोस्ट। ये तो क्या, और अगर मान लीजिए जाते हैं, ठीक है जाते हैं, तो उनको दिक्कतें क्या होगी? सर बहुत सारा सब बच्चे पहले जाते हैं, वो खाना में दिक्कत होता है सर, उनको वहाँ पे सेट होने में दिक्कत होता है। जब वहाँ जाते हैं तो सर डिस्क्रिमिनेशन होता है आज के नाम, बिहार के नाम पे। मैं बहुत जगह पे रह पाया तो बिहारी बच्चों को बोला बड़ा वो गलत नजर से देखते हैं कि बिहार के बच्चे हैं तो ये आप सब भी होंगे। एकदम सही, एकदम सही बात है। सर बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं सर, और एक गार्जियनशिप नहीं होने देते। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमको भी एक्चुअली दिमाग में यही चीज परेशान कर रहा है। आज के डेट में वो एकदम सीधा साधा है, कल के डेट में इसकी क्या गारंटी है सर? नजर के सामने तो रहेगा नहीं। कितना बार आदमी फोन करेगा, कितना बार आदमी जाके देख पाएगा? लेकिन कभी तो भेजिएगा ना बाहर, कितना देर घर में बैठा कर रखिएगा? घर में बैठाने के पसदर नहीं है सर, लेकिन अभी वो शुरुआती फेज है। अभी टीम्स में अभी धीरे धीरे अपना बेस बना लेता, एक बढ़िया कहीं किसी सेक्टर में प्लेसमेंट होता, जाओ जाके नौकरी करो, अपना जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपका कहने का मतलब कि थोड़ा मैच्योर हो जाए तो भटकने का चांसेस कम होगा। अभी जिस उम्र में है यहाँ पेरेंटल गाइडेंस बहुत जरूरी है। बात किया गया मैच्योर तो है वो कुछ बच्चा। भी नहीं आता सर। अभी अगर भेज देना 100 रुपया दे करके कि जाओ जरा सा सब्जी लेकर के आओ, पता चला कि 60-70 रुपए का सब्जी लेगा और उसके बाद कहेगा कि पैसा तो हमको देवे नहीं किया, बल्कि 10 रुपए कर लिया। राजीव सर, आप दोनों का बहुत ही कन्विंसिंग है, और इस तरफ हम सोचे ही नहीं थे कि जब सेम क्वालिटी एजुकेशन यहाँ है तो बच्चों को क्यों बाहर भेज करके पैसे का वो मैं उस शहर का नाम नहीं लूंगा, मैं यूनिवर्सिटी का नाम लूंगा जो बिहार से बाहर है, उनकी एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही नीचे की है, फिर भी बच्चे वहाँ पे भर भर के जा रहे हैं। बिहार के बच्चे सर देखिए हम इसको निकाल कर रखे हुए हैं। ये जो इतना सारा नेम ऑफ कॉलेजेस है, आप इसमें देखिएगा कि सारे के सारे आज के डेट में टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस हैं। जब इतना सब आप जानते थे तो फिर चिंतित क्यों थे? चिंता इसी बात का है यार कि हम करें तो क्या करें, बच्चा जीत गया, जिद पे अड़ा हुआ है, और उसको हम कैसे समझाएं? तो उनको एक काम कीजिए, ये सर के पास ला के बैठाइए, कन्विंस कर देंगे कितनी अच्छी से वो। नहीं सर, जानते हैं हमको भी कुछ लग रहा है, मेरा बच्चा तो सुनता नहीं है। नहीं हम एक काम करेंगे, कल चाहे परसों उसको लेकर जब हमको कन्विंस कर सकते तो बच्चा को और जल्दी कन्विंस कर देंगे। बेटा यहाँ पे सारी सुविधाएं पटना बिहार में उपलब्ध है, बाहर जब सत्ता नहीं है तुम घूमने फिरने चले जाओ, अलग बात है, तुम एक इंटर्नशिप कर लेना बाहर में। हाँ। लेकिन यहाँ पे सारी सुविधाएं तो बाहर क्यों जाना? अब तो सेमिनार, वर्कशॉप, इंटर्नशिप सब तो यही आधे पैसे में यहाँ पे पढ़ाई, अच्छा खाना, विद फैमिली के साथ सारी व्यवस्था मिल रहा है। नहीं, देखिए पहले दिमाग में था मेरे थोड़ा सा, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर घूमने का मन हो रहा है नैनीताल गोवा पे भेज दीजिएगा छुट्टी हो। वही करेंगे सर। एक्चुअली देव सर हुआ क्या कि हमारे इधर ध्यान ही नहीं गया था, अभी तक हम लोग भी उसी कंफ्यूजन में थे कि बाहर भेज दो वही सब कुछ है। जब ये बताए, आप लोग बताए, तो एक रियलिटी पता चला कि नहीं। IIT वाला पटना है, अब का बिहार IIM वाला बिहार है, इससे डेवलपमेंट हो गया है। अब हम 90 वाला बिहार नहीं है सर, हम बहुत आगे आ चुके हैं, माहौल बदल गया है। तो अब तो बहुत सारा अगर आज के डेट में अगर आप BBA के स्टूडेंट होते तो कहाँ पढ़ते? अरे सर पटना पढ़ते सर, एक से एक अच्छे कॉलेज है सर, अच्छे हो रहे हैं सर बिहार के अंदर। सर बिहार ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है सर, दिल्ली जाने की जरूरत कोई आवश्यकता नहीं थी सर, वो शौक से। अब हमको भी नहीं लग रहा सर, पहले वाला बात नहीं रहा, बिहार भी बहुत डेवलप्ड है। अच्छा, आप दिल्ली जाके पढ़ाई की है, ठीक है, उस समय व्यवस्था नहीं था, दिल्ली जाना पड़ा, मजबूरी थी, व्यवस्था तो आप यहीं पढ़ते। तो क्या आप ये स्ट्रगल क्या चैलेंज? सर वहाँ पे थोड़ा सब शुरुआत में बच्चे जाते हैं उनको एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। बच्चे बिहार से आए, पटना से आए हैं, गांव से, नालंदा से, नवादा से आए हैं। हम आपको अपडेट करें, अभी यहाँ से जो बच्चा जा रहा है ना बाहर, जो दिल्ली और ये सब जाता है, यहाँ पर बात करता है भैया दीदी, और वहाँ जाकर के आपको पता है दिल्ली का कौन सा लैंग्वेज आजकल चल रहा है, वो एकदम ऐसा अल्पेटा है ना। वो तो बात की बात है, लेकिन जब आप गए तो क्या फेस चैलेंजेस क्या पैसा का लेकर के, उसका भी पैसा का भी दिक्कत हो जाता है, बड़े सारे मैंने एक रहने होने का बहुत ज्यादा, बहुत रेंट बहुत ज्यादा हाई है वहाँ पे, जो यहाँ काम आसानी से होता है वही काम बहुत मुश्किल से होता है। आपको परेशान करता है सर, देखो तो वहाँ पे सर दिल्ली से आप बोल रहे हैं ना, जो डिफरेंस का बात है, बिहार कितना ग्रो किया है इसका अंदाजा आपको इसी से लगेगा। मेरा एक भगना है, वो दिल्ली में रहता है, वो आया यहाँ लगभग 7-8 साल के बाद आया, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, चेंज हुआ है, तो भुला गया।
सलाह का मुंह कर दो तो कहिए बेटा यहाँ सही बात है। वो लालू जी का स्पीच सुने तो बहुत पहले का स्पीच था, तो उसमें बता रहे थे कि पटना इज अ विलेज, लेकिन अब वो नहीं रहा। नहीं सर, अब तो अब वो बात बदल गई। हम लोग के दिमाग में वही अटका हुआ है कि पटना इज अ विलेज। बहुत बड़े शहर लाते हैं उसको यहाँ। एक्चुअली फैक्ट क्या है ना कि वो 20 साल वाला इमेज पटना का हम लोग के दिमाग से गया ही नहीं है। अब पटना इज ए विलेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जबकि ये बदल गया है। बिल्कुल। हाँ चलिए क्लास चलिए, हाँ चलिए सर, बहुत बढ़िया समझाए। और बिहार की रियलिटी और बिहार का क्या प्रोग्रेस है एजुकेशन के लेकर के, हम लोग भी अगर डिसीजन लेना होगा बच्चों को तो यहीं लेंगे, बिहार में ही पढ़ाएंगे। बाकी IIT BIT और MA PhD करने के लिए लंदन फ्रांस जहाँ जाए, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर BBA BCA करना हो तो द बेस्ट है बिहार। आप सजेस्ट करते हैं सर? काउंसलिंग उसका ठीक है सर। हाँ, लाइए उसको, ये सर हैं एक्सपर्ट हैं, करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं। ओके